आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का किया शुभारंभ। कहा, चौरी चौरा ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश की सामूहिक अभिव्यक्ति थी। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार जिस तरह कोविड महामारी से निपटी है, उससे स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा करती होगी गर्व महसूस। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के तहत आज अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को दिए जाएंगे टीके और राज्य में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से ऊपर। कोविड से संक्रमित हुए लोगों में से 97.78% लोग ठीक हुए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चौरी चौरा की घटना विदेशी शासन के दौरान पुलिस थानों को आग लगाए जाने की अकेली घटना नहीं थी, बल्कि ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता के आक्रोश की सामूहिक अभिव्यक्ति थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चौरी चौरा के शहीदों को इतिहास में भले ही उचित स्थान न मिला हो, लेकिन उनका बलिदान अमर रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश की धरती में शहीदों का खून समाया हुआ है और वो हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। प्रदेश में कल चौरी चौरा शताब्दी समारोह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हम आज़ादी के 75 साल पूरा करने वाले हैं और ये शताब्दी अपने महान सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अच्छा अवसर है। देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। उस समय ऐसे समारोह का होना इसे और भी प्रासंगिक बना देता है। साथियों, चौरी चौरा देश के सामान्य मानवी का स्वतः स्फूर्त संग्राम था। ये दुर्भाग्य है कि चौरी चौरा के शहीदों के जितनी चर्चा होनी थी, बहुत अधिक चर्चा नहीं हो पाई। इस संग्राम के शहीदों को, क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में भले ही प्रमुखता से जगह न दी गई हो, लेकिन आजादी के लिए उनका खून देश की माटी में जरूर मिला हुआ है, जो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहता है। प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी किया। ये दिन हमारी आज़ादी की लड़ाई से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना के 100 साल पूरे होने की स्मृति में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चौरी चौरा की घटना को शताब्दी समारोह के रूप में मनाया जाना उत्तर प्रदेश सरकार की सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि साल भर तक चलने वाले समारोह को स्थानीय कला, संस्कृति और आत्मनिर्भरता से जोड़ना हमारे स्वाधीनता सेनानियों के प्रति एक श्रद्धांजलि है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीयों की एकता से दास्ता की जंजीरें टूटी हैं और आज हमारा देश विश्व की एक महाशक्ति है। उन्होंने कहा कि यही एकता हमारे आत्मनिर्भर भारत की अभियान की असली बुनियाद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने कोविड महामारी के संकट के दौर में मानवता की भलाई के लिए कई कदम उठाए हैं। सामूहिकता के जिस शक्ति ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा था, वही शक्ति भारत को दुनिया की बड़ी ताकत भी बनाएगी। सामूहिकता की यही शक्ति आत्मनिर्भर भारत अभियान का मूलभूत आधार है। इस देश को 130 करोड़ देशवासियों के लिए भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं और पूरे वैश्विक परिवार की भलाई के लिए भी। आप कल्पना करिए, इस कोरोना काल में जब भारत ने 150 से ज्यादा देशों के नागरिकों की मदद के लिए जरूरी दवाइयां भेजी, जब भारत मानव जीवन की रक्षा को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर को वैक्सीन पहुंचा रहा है, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जहां भी उनकी आत्मा होगी, जरूर गर्व महसूस होता होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई विशेषज्ञों का मानना था कि सरकार कोविड महामारी के दौर में हुए नुकसान की भरपाई के लिए नागरिकों के कर में बढ़ोतरी करेगी, लेकिन हाल के बजट में एक भी नया कर नहीं लगाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी की वजह से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद हमारे कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ है और किसानों ने उत्पादन का एक नया कीर्तिमान बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाजारों को किसानी के लिए और अधिक फायदेमंद बनाने के लिए देश की 1000 मंडियों को ई नाम से जोड़ा जा रहा है।
हमारे देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार हमारा किसान भी रहा है। चौरी चौरा के संग्राम में तो किसानों की बहुत बड़ी भूमिका थी। किसान आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए पिछले 6 सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इसका परिणाम देश ने कोरोना काल में देखा भी है। महामारी की चुनौतियों के बीच भी हमारा कृषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया। हमारा किसान अगर और सशक्त होगा तो कृषि क्षेत्र में ये प्रगति और तेज होगी। इसके साथ ही प्रदेश में साल भर तक चलने वाले चौरी चौरा शताब्दी कार्यक्रमों की कल से शुरुआत हो गई है। अगले 1 वर्ष तक शहीद स्मारकों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष राज्य के सभी सरकारी विभाग अपने पत्र व्यवहार में चौरी चौरा शताब्दी के प्रतीक चिन्ह का उपयोग करेंगे। राज्य सरकार ने चौरी चौरा को समर्पित वेबसाइट चौरी चौरा 100 यानी चौरी चौरा 100.com शुरू की है। मुख्यमंत्री ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना को शामिल करने का भी आदेश दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सुबह चौरी चौरा स्मारक गए और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। चौरी चौरा में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वर्चुअल माध्यम से जुड़ी। कार्यक्रम के दौरान चौरी चौरा शहीदों के परिजनों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। प्रदेश के सभी 75 जिलों में भी कल चौरी चौरा शताब्दी समारोह के आयोजन किए गए। छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरियां निकाली। शहीद स्मारकों पर पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्र धुन बजाई गई। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सुव्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है, जो अब तक 4,63,000 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में नियमित टीकाकरण के महाप्रबंधक डॉक्टर मनोज शुक्ल ने बताया कि आज से अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के टीकाकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 फरवरी को टीकाकरण में छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मॉपअप राउंड चलाया जाएगा, जो कि छूटे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए टीकाकरण करवाने का अंतिम अवसर होगा। आज भी टीकाकरण से छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को टीकाकरण के अंतर्गत लगभग 9 लाख लोगों को टीके की खुराक दी जाएगी। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कल प्रदेश में 1,580 से अधिक स्थानों पर 79,047 स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे अधिक कोविड टीकाकरण करने वाला प्रदेश बन गया है। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। प्रदेश में कोविड से संक्रमित होने वाले 97.78% लोग ठीक हो चुके हैं। इस बीच प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 169 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 263 लोग बीमारी से ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 4,629 है। राज्य में बुधवार को एक दिन में कोविड के 1,29,193 नमूनों की जांच की गई। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही फर्जी खबरों से सुरक्षा के प्रयास के तहत फैक्ट चेक और मिथ बस्टर्स का प्रसारण किया जाता है। सरकार ने यूट्यूब वीडियो में किए जा रहे इस दावे का खंडन किया है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ने बिना किसी परीक्षा के 8 लाख से अधिक पदों के लिए सीधी भर्ती की घोषणा की है। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने इस दावे को फर्जी बताया है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ने अब तक किसी सरकारी पद के लिए ऐसा कोई विज्ञापन जारी नहीं किया है। प्रदेश में कल कई स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा होने के समाचार हैं। पीलीभीत, लखनऊ, गाजियाबाद सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मथुरा में ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का किया शुभारंभ। कहा, चौरी चौरा ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश की सामूहिक अभिव्यक्ति थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जिस तरह कोविड महामारी से निपटी है, उससे स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा करती होगी गर्व महसूस। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के तहत आज अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को दिए जाएंगे टीके। और राज्य में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से ऊपर। कोविड से संक्रमित हुए लोगों में से 97.78% लोग ठीक हुए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।